हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज 11 दिसंबर है और आज की जो प्री बोर्ड की परीक्षा जो हुई है सामाजिक विज्ञान की कक्षा 10 की, उसके क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं और उसे हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसके क्या सही उत्तर हो सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह आपको अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँ और आपको अच्छे अच्छे नॉलेज देता रहूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति से हुई थी? तो हमें पता है कि राष्ट्रवाद जो पहली शुरुआत हुई थी वो किससे हुई थी? तो फ्रांस क्रांति से हुई थी, यानी इसका पहला उत्तर हो जाएगा हमारा फ्रांसीसी क्रांति। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का मूल केंद्र कौन सा था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दो मूल केंद्र थे, पहला पश्चिमी, दूसरा पूर्वी। पश्चिमी के जो था मूल केंद्र वो जर्मनी था और पूर्वी का हमारा था रूस। तो अगर यहाँ पे रूस भी दिया होता तो हम रूस को सही कर सकते थे। समूह 17 के किन देशों का संगठन है? तो समूह 17 जो है विकासशील देशों का संगठन है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा गया है? तो फ्रांस की क्रांति के अग्रदूत यहाँ पे रूसो ऑप्शन में, तो रूसो होगा। और किसे किसे कहा गया है? तो वो अगर वहाँ पे वोल्टेयर या फिर मोंटेस्क्यू रहता तो वो तीनों भी सही होता। तीनों को ही क्या कहा गया है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया? तो नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को भंग किया था और इसे शुरू किया गया था 12 मार्च को। कब शुरू किया था? 12 मार्च को शुरू किया गया था और टोटल ये 24 दिनों के लिए रहा था। ठीक है, इसे शुरू किया गया था 12 मार्च को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसमें रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो किया था उसने बिस्मार्क ने किया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1890 के दशक में रिंडर्सपेयर नामक बीमारी किस देश में फैली थी? ठीक है, तो रिंडर्स जो ये जो शब्द है ये आया था कौन से शब्द से? ये आया था जर्मन शब्द से, जिसका मतलब होता है गाय। और ये गायों को होने वाली बीमारी थी, या फिर ऐसे जानवर जिसके दो खुर होते थे, दो पंजे वाले खुर होते थे, उसको ये बीमारी होती थी। और ये कहाँ हुई थी? तो अफ्रीका देश में फैली थी। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो ये लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। और ये लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 31 दिसंबर 1929 को किया गया था। और ये जो लाहौर है ये पंजाब प्रांत में पड़ता था। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो ये चीन में विकसित हुई थी। स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसे जेम्स हर्ग्रीव्स ने किया था। कब किया था? इसे 1764 ईस्वी में इसने किया था, है ना। और सर इसे ये कौन सी मशीन थी? तो ये रुई की कताई करने वाली मशीन थी। हमारा अगला प्रश्न है, समाप्यता के आधार पर संसाधन के दो भागों में बांटा गया है, उसके नाम है। तो ऐसे संसाधन जो समाप्त हो सकते हैं उसके आधार पर तो हम लोग क्या किए? इसका आंसर होगा बी, नवीनकरणीय संसाधन एवं अनवीनकरणीय संसाधन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो यहाँ पे पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड है। तो हम लोग जानते हैं कि सीढ़ीदार खेती किस पे किया जाता है? तो सीढ़ीदार खेती उसी पे किया जाता है जहाँ पे क्या हो? पहाड़ हो। यानी कि हमारा उत्तराखंड हो गया, हमारा उत्तराखंड हो गया। और कौन कौन से क्षेत्र पे किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है हिमाचल प्रदेश में और असम में, यानी कि जो हम लोग का जो सेवन सिस्टर्स जो राज्य है वहाँ पे किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तराखंड, ना कि हरियाणा। हरियाणा एक मैदानी इलाका है, पंजाब भी मैदानी इलाका है और ये तो खुद मैदान लिखा ही हुआ है। तो मैदानी का इलाका में सीढ़ीदार खेती नहीं होती है, जैसे चाय की बागान की जाती है सीढ़ीदार खेती में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजना की शुरुआत कब हुई? ठीक है, तो शुरुआत 1973 में की गई थी। और ये किसके तहत की गई थी? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। मैं लिख देता हूँ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। और जिसमें प्रोजेक्ट यानी इसके अंदर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? तो 1973 को की गई थी। हीराकुंड परियोजना किस नदी बेसिन पे है? तो महानदी बेसिन पे है। महानदी कहाँ पे ये बना हुआ है हीराकुंड? तो ये बना हुआ है हमारा उड़ीसा के संबलपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से एक फलीदार फसल है, कौन से फलीदार फसल है? तो दाल क्या है? फलीदार फसल है, यानी कि वो फली के अंदर रहती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मोनोजाइट रेत में किस निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम खनिज इसमें पाया जाता है। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा सेल। ये सार्वजनिक क्षेत्र कहा गया है, यानी पब्लिक सेक्टर कहा गया है, जो गवर्नमेंट का है, जो हम कह सकते हैं ये सेल है। टाटा स्टील जो है ये प्राइवेट है ना।
ये निजी क्षेत्र का हो गया टाटा स्टील, और ये जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सेल। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो दो या दो से अधिक देश के यानी दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में दो राष्ट्रों के बीच में जो भी व्यापार होगा उसको हम लोग बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। निम्न में से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। पूर्व पश्चिम गलियारे यानी कि पूरब से पश्चिम जाने वाली जो रोड है, कनेक्टिविटी है, उसमें सबसे दूरस्थ स्थान कौन कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर। सिलचर जो है असम में है ना, और पोरबंदर कहाँ पे है? गुजरात में है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया है नारीवादी आंदोलन। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता चुनाव आयोग देता है। और अभी इसके अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, किस देश में विभिन्न जातीय समूह की आकांक्षाओं के मध्य सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे हमारे जब हम लोग राजनीतिक विज्ञान का पुस्तक खोलेंगे तो पहले ही चैप्टर में दिया गया है, और इसका सही उत्तर होगा बेल्जियम, ना कि श्रीलंका। श्रीलंका में जातीय समूहों का सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित नहीं किया गया है, सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया गया है बेल्जियम में। हमारा अगला प्रश्न है, विभिन्न स्तर की सरकार के बीच अधिकारों से संबंधित विवाद को कौन सुलझाता है? तो हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, है ना। उच्चतम न्यायालय क्या करता है कि कभी भी कोई सरकारों के बीच यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार या किसी दो राज्य सरकार के बीच में कुछ भी अगर विवाद हो तो उसको कौन समझाता है? तो हम लोग का सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय। धर्म सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है? तो ये सांप्रदायिकता पर आधारित है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? तो इसकी टोटल संख्या है 6 है ना। यहाँ पे 7 किया हुआ है, गलत है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या? 6। प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है? अभी आखिरी जो ऐड हुआ है अभी हमारा राजनीतिक दल वो है आम आदमी पार्टी, और पिछले साल ही लगभग 2022 या 2023 में इसे राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। प्रति व्यक्ति आय को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को हम लोग औसत आय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र से क्या संबंधित है? तो कृषि है, ये प्राथमिक क्षेत्र है। डेयरी भी क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र है। मछली पालन और खनन ये भी प्राथमिक क्षेत्र है। तो इनमें से सभी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है? तो जो सेवा क्षेत्रक है वो तृतीयक क्षेत्र है, तो तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्रक भी कह सकते हैं। निम्न में से ऋण के औपचारिक सूत्र कौन से? तो ऋण के 2 सूत्र होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक सूत्र अगर हम किसी बैंक या सहकारी समिति से लेते हैं तो औपचारिक होता है, और अगर हम अपने दोस्त, रिश्तेदार, साहूकार, कृषि व्यापारी किसी से लेते हैं तो उसे अनौपचारिक स्रोत हम कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे हम 24 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये ऐसे ही हमारे बहुत सारे अच्छे से प्रश्न है। अब ये लघु उत्तर प्रश्न है, आप इसे भी देख लें और इसे सॉल्व करने का कोशिश करें। अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा, पसंद आया मेरा डिस्कशन, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आप इसे पॉज करके आप इसे सारे क्वेश्चंस को लिख सकते हैं और सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद।